Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we will learn power engineering, and in this subject today we will learn on topic steam turbine and reaction turbine. Question number 1. Correct order of the maximum efficiency of turbine will be D level less than Curtis, less than Retue, less than Parser. Curtis less than Retue, less than D level, less than Parser. Parson less than Retue, greater than D level, less than Curtis. Depends on the velocity value. So right answer is option A, which is D level less than Curtis, less than Retue, less than Parson. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2. अ सिंगल इम्पल्स टर्बाइन विल विथ अ डायमीटर ऑफ 120 सेंटीमीटर runs at 3000 rpm. If blade speed ratio is 0.42, then the inlet velocity of the steam will be. ठीक है, यहाँ पे डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट आरपीएम एन दिया हुआ है 3000 आरपीएम. ठीक है, एन है अपना 3000 आरपीएम है. इफ ब्लेड स्पीड रेशियो दिया है 0.42. ठीक है, तो इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम क्या रहेगा, तो इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम फाइंड करना है. तो यहाँ पे डी दिया हुआ है अपन को और ये एन दिया हुआ है. ठीक है, ये सेंटीमीटर में है. ठीक है, तो फार्मूला जाता है u इज इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60. डी पता है, एन पता है, तो सब वैल्यूज पुट कर देना. तो यहाँ पे मिल जाता है 188.5 आएगा. ठीक है, 188.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये यहाँ पे u मिल जाता है. नेक्स्ट आ जाता है सिंस u बाई v1, मतलब ये रेशियो है अपना, ब्लेड स्पीड का रेशियो दिया हुआ है. ब्लेड स्पीड का रेशियो अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.42. तो फिर यहाँ पे अपन अभी v1 तो अननोन है, u पता है अपन को. u कितना है यहाँ पे 188.5. ठीक है, तो वैल्यू डाल देंगे, तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v1 मिल जाएगा. तो v1 क्या मिलेगा 448.79 मीटर पर सेकेंड. तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर. ठीक है, 448, तो विच इज़ नियर बाय ऑफ 450. नेक्स्ट आ जाता है इन अ पार्सन रिएक्शन स्टेज ब्लेड वेलोसिटी इज 320 मीटर पर सेकेंड एट मीन रेडियस एंड द रोटर ब्लेड एग्जिट एट 30 डिग्री. For a minimum kinetic energy of steam leaving the stage, the steam velocity at exit of starter will be. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा स्टीम वेलोसिटी क्या रहेगा एग्जिट स्टार्टर पे. ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन को गिवन क्या दिया, पार्सन रिएक्शन स्टेज दिया, उसका ब्लेड का वेलोसिटी दिया हुआ है. ठीक है, 320 अपन को वेलोसिटी दिया हुआ है, ब्लेड का वेलोसिटी जो है u होता है. ठीक है, मीन रेडियस एंड रोटर ब्लेड एग्जिट, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा दे दिया है. अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया है. ठीक है, तो फॉर्मूला आ जाएगा P इज इक्वल टू U अपॉन V1. U अपॉन V1 इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा. फिर V1 हो जाएगा U अपॉन कॉस अल्फ़ा. U अपन को पता है 320 दिया हुआ है. कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पता है 30 डिग्री दिया हुआ है. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 640/√3. तो अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक, नेक्स्ट आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड करस्पॉन्ड्स टू दैट पार्सन टर्बाइन. अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, अल्फा 1 इक्वल टू बीटा 2, अल्फा 2 इक्वल टू बीटा 2, बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2. सो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी विच इज़ अल्फ़ा 1 इक्वल टू बीटा 2. असर्शन और रीज़न, तो यहाँ पे आ जाता है असर्शन और रीज़न. असर्शन का मतलब होता है फैक्ट. ठीक है, और वो फैक्ट के पीछे क्या रीज़न है वो यहाँ पे दिया हुआ रहता है. ठीक है, असर्शन का मतलब फैक्ट होता है. तो यहाँ पे है क्वेश्चन है मॉडर्न टर्बाइन हैव वेलोसिटी कंपाउंडिंग एट इनिशियल स्टेज and pressure compounding in subsequent stage. रीज़न इस फैक्ट, ये फैक्ट हो गया, ये एक सेंटेंस है तो इसको ये फैक्ट हो गया. ठीक है,
तो उसके पीछे रीज़न क्या है, एक्सेसिव टिप लीकेज ऑकर इन दी हाई प्रेशर रीजन ऑफ रिएक्शन ब्लेडिंग। तो इस वजह से सिलेक्ट करने का, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू। ठीक है, अपना जो फैक्ट दिया हुआ है, ठीक है, जो फैक्ट दिया हुआ है वो ट्रू है, रीज़न दिया हुआ है वो भी ट्रू है, लेकिन इस फैक्ट के पीछे जो रीज़न दिया है वो सही नहीं है। ठीक है, इस फैक्ट के पीछे जो रीज़न दिया है वो सही नहीं है, तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। Considering the variation of static pressure and absolute velocity in an impulse turbine across one row of moving blade, both pressure and velocity decrease, pressure decrease but velocity increase, pressure remain constant while velocity increase, pressure remain constant while velocity decreases। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज होएगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू रिजनरेटिव फीड हीटिंग इन अ स्टीम साइकिल। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, इट इंक्रीज साइकिल एफिशिएंसी, इट इंक्रीज स्पेसिफिक आउटपुट, इट रिड्यूस द कंडेंसर लोड, इट इम्प्रूव्स द स्टीम क्वालिटी एट द एंड ऑफ एक्सपांशन। तो करेक्ट वन इज 1 and 3 या 2 and 4, 2 and 3 या चारों का राइट है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर विच इज़ 1 and 3, ए ही राइट है। इंक्रीज करता है साइकिल एफिशिएंसी और रिड्यूस करता है कंडेंसर लोड, तो 1 and 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है रनिंग स्पीड ऑफ द स्टीम टर्बाइन कैन बी ब्रॉट डाउन टू अ प्रैक्टिकल लिमिट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, बाय यूजिंग हैवी flywheel, by using quick response governor, by compounding, by reducing fuel feed to the furnace। So option A is the right answer, by using heavy flywheel। Question number 9, the optimum velocity of steam in meter per second for a single stage impulse turbine with a rotor diameter 5 meter एंड स्पीड डायमीटर दिया है 5 मीटर, स्पीड दिया है 4000 और नोजल का एंगल मतलब अल्फा दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो ब्लेड स्पीड हो जाता है U इक्वल टू पाई डी एन अपॉन 60, डी पता है एन भी पता है। ठीक है, तो यहाँ से मिल जाता है 1047.2 मीटर पर सेकेंड अपना स्पीड मिल जाता है। तो अंडर ऑप्टिमम कंडीशन V इक्वल टू U इक्वल टू V कॉस अल्फ़ा अपॉन 2। अल्फ़ा क्या रहता है, नोजल एंगल जो 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन पे, तो V बाहर निकल जाएगा, U इंटू 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। तो U क्या है, U का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है और कॉस अल्फ़ा का भी वैल्यू पता है 30 है, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 2420। ठीक है, 2420 मिल जाएगा विच इज़ ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कर्टिस टर्बाइन इज अ मिक्स फ्लो टर्बाइन, वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन, प्रेशर कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन या एक्सियल फ्लो टर्बाइन। सो आंसर आएगा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टर्बाइन इज द राइट आंसर। ठीक है, Question number 11, a steam turbine receives steam steadily at 10 bar with an enthalpy 5000 kilojoule per kg and a velocity 500 meter per second and discharge at 1 bar with enthalpy 3000 kilojoule per kg and velocity 50 meter per second। ठीक है, if network output 2000 kilojoule per kg, the heat transfer from the turbine casing to surrounding is equal to डैश। तो स्टेज 1 पे इनलेट ऑफ टर्बाइन, स्टेज 2 एग्जिट ऑफ टर्बाइन यूजिंग स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का, तो ये होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से जो इक्वेशन है इसमें से नेगलेटिंग पोटेंशियल एनर्जी चेंज,
पोटेंशियल एनर्जी चेंज इसमें नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो H1 माइनस H2 प्लस V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस WC इक्वल टू माइनस Q। फिर आ जाता है माइनस Q इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज पुट कर देना, H1 और H2 का वैल्यू पता है, एंथैल्पी इनलेट पे कितना है और आउटलेट पे कितना है, ठीक है। इनलेट पे 5000, आउटलेट पे 3000। V1 V2 भी पता है 500, इनलेट पे V1 500 है, आउटलेट पे 50 है, ठीक है। एंड WC वर्क आउटपुट कितना है अपना 2000 है, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। तो अपन को Q मिल जाएगा जो है हीट ट्रांसफ़र फाइंड करना था। तो हीट ट्रांसफ़र Q इज इक्वल टू 123.75 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 124, ये माइनस साइन अंदर आ जाएगा, माइनस 124 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि हीट रिजेक्शन फ्रॉम दी टर्बाइन, ठीक है। तो अपना आंसर आता है माइनस 124। तो यहाँ पे 124 किलो जूल पर केजी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, हाई स्टीम एंड ब्लेड वेलोसिटी, लो स्टीम एंड ब्लेड वेलोसिटी, लो स्पीड ऑफ रोटेशन, हाई कैरी ओवर लॉस। विच ऑफ these कैरेक्टरिस्टिक आर प्रोसेसेस बाय अ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। मतलब यहाँ पे पूछा गया है, 4 कैरेक्टरिस्टिक दे दिया है, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक में सिंपल इम्पल्स टर्बाइन का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, ठीक है। तो 1 and 2, 2 and 3, 1 and 4 या 3 and 4। तो राइट आंसर आ जाता है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, विच इज़ 1 and 4। मतलब हाई कैरी ओवर लॉस होता है एंड हाई स्टीम एंड ब्लेड वेलोसिटी, ठीक है। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल इम्पल्स टर्बाइन। नेक्स्ट आ जाता है द कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन इज डन टू reduce turbine speed, improve efficiency, increase blade speed ratio या reduce axial thrust। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, reduce turbine speed होता है, ठीक है। कंपाउंडिंग किस लिए किया जाता है स्टीम टर्बाइन में, उसका टर्बाइन का स्पीड कम करने के लिए। नंबर 14, इन रिएक्शन टर्बाइन विद रिडक्शन ऑफ इनलेट प्रेशर। रिएक्शन टर्बाइन में जब रिडक्शन ऑफ इनलेट प्रेशर होता है तो क्या होता है, द ब्लेड हाइट इंक्रीज एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम डिक्रीज, द ब्लेड हाइट इंक्रीज एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इंक्रीजेज, द ब्लेड हाइट डिक्रीज एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इंक्रीजेज, द ब्लेड हाइट डिक्रीज एज अ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम डिक्रीजेज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ब्लेड हाइट इंक्रीज होएगा और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इंक्रीज हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क डन बाय द ब्लेड इन अ स्टेज टू द टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी ड्रॉप इन द स्टेज इज कॉल्ड नोजल एफिशिएंसी, ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी, रीहीट फैक्टर या ब्लेड एफिशिएंसी। तो इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस स्टेज एफिशिएंसी। ब्लीडिंग इन टर्बाइन मीन्स टर्बाइन में जो ब्लीडिंग होता है उसका मतलब क्या होता है, लीकेज ऑफ स्टीम, स्टीम डूइंग नो यूजफुल वर्क, एक्सट्रैक्टेड स्टीम फॉर प्रीहीटिंग फीड वाटर, एग्जॉस्टेड स्टीम इन कंडेंसर। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज एक्सट्रैक्टेड स्टीम फॉर प्रीहीटिंग फीड वाटर। इन अ इम्पल्स टर्बाइन द एनर्जी सप्लाइड टू द ब्लेड per kg of steam equal to work done by steam, sum of kinetic energy and potential energy, reaction energy of steam, kinetic energy of jet at entrance per kg of steam। ठीक है, इसमें पूछा इन इम्पल्स टर्बाइन में जो एनर्जी सप्लाई होता है ब्लेड पे पर केजी ऑफ स्टीम इक्वल टू क्या है, तो ऑप्शन डी आता है विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेट एंड at entrance per kg of steam. In a flow through steam nozzle, the actual discharge will be greater than the theoretical value when steam at inlet is superheated, steam at inlet is saturated या supersaturated या wet। तो option C is the right answer, it is steam gets supersaturated। Axial shift in steam turbine occur due to thermal expansion of turbine casing
wearing away of the thrust bearing or pad, unequal expansion of rotor and casing. No axial shift is possible since it is a rotating machine. So option B is the right answer, wearing away of the thrust or pad. The velocity of steam in impulse turbine as it flow through the blade increase gradually, increase rapidly, drop gradually, remain constant. It drop gradually. ठीक है. The maximum blade efficiency of a single stage impulse turbine in terms of nozzle angle alpha under idle condition proportional to. ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो इम्पल्स टर्बाइन का मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या रहता है, कॉस स्क्वायर अल्फा रहेगा. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है स्टीम टर्बाइन इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ब्लेड, एग्जॉस्टिंग कंडीशन, टाइप्स ऑफ स्टीम फ्लो, ऑल ऑफ द मेंशन अबाउ. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द मेंशन अबाउ. Impulse blade are in the shape of raindrop, circular, half moon या none of the mention. तो option C is the right answer, which is half moon. In reaction turbine, kinetic energy is applicable as fluid. The vents are partly filled. Total energy of fluid is converted to kinetic in runner. It is not exposed to atmosphere. So right answer is option D. It is not exposed to atmosphere. The term bleeding in a steam turbine refer. ये मैं पहले भी बताया था. Option C is the right answer. Steam extracted for preheating of feed water. The degree of reaction turbine of a steam turbine in ratio between the enthalpy drop in nozzle and that in the stage moving blade and that in the stage moving blade and that in the nozzle and that in moving blade. So right answer is option B is the right answer, moving blade and that in the stage. On Mollier chart, flow through turbine is represented by horizontal straight line, vertical straight line, inclined line, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन या कर्व लाइन. तो मॉलियर चार्ट देखेंगे तो उसमें टर्बाइन का फ्लो कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो मॉलियर चार्ट देख लेना तो उसमें पता चल जाएगा. तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं टर्बाइन फ्लो को. नेक्स्ट आ जाता है स्टीम इज सप्लाइड एट 500 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल अल्फा दिया हुआ है. ठीक है. Tangent to the turbine wheel. The component of jet velocity in meter per second, which contribution of turbine to turbine work is supplied हो रहा है 500 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है 20 डिग्री. तो वेलोसिटी ऑफ जेट पूछा गया है. ठीक है. वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट इन मीटर पर सेकेंड विच कॉन्ट्रीब्यूशन टू टर्बाइन वर्क. तो वेलोसिटी ऑफ जेट कैसे रिप्रेजेंट करते, स्टीम कितना सप्लाइड हुआ इनटू कॉस टीटा, और टीटा यहाँ पे दिया, एंगल दिया हुआ है, टीटा दिया हुआ है 20 डिग्री. ठीक है. ये अल्फा नहीं रहेगा, टीटा रहेगा. ठीक है. तो इनलेट कितना है 500 है, तो 500 कॉस टीटा 20, तो 500 कॉस 20. तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है 0.5 kg per second of steam of enthalpy 3140 kilojoule per kg enter in a steam turbine. It leaves the turbine with enthalpy 2640 kilojoule per kg. The turbine power output is. ठीक है. तो यहाँ पे मास फ्लो रेट दिया है, स्टीम का एंथैल्पी एंटर का दिया है और लीव का भी दिया है. ठीक है. इनलेट और आउटलेट का एंथैल्पी दोनों दिया हुआ है. तो टर्बाइन पावर आउटपुट क्या रहेगा, तो टर्बाइन पावर आउटपुट इज इक्वल टू मास कितना है 0.5 kg इंटू इनलेट को माइनस करेंगे आउटलेट से इक्वल टू 250 किलोवाट आ जाएगा. ठीक है. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट आ जाता है कर्टिस टर्बाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कर्टिस टर्बाइन किसका एग्जाम्पल है, वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स स्टीम टर्बाइन, प्रेशर कंपाउंडेड इम्पल्स स्टीम टर्बाइन, प्रेशर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स स्टीम टर्बाइन, रिएक्शन स्टीम टर्बाइन. सो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए,
which is velocity compounded impulse steam turbine. नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31. क्रिटिकल प्रेशर इज प्रेशर of steam at throat of steam nozzle, exit of steam nozzle, either at inlet outlet of steam nozzle, inlet of steam nozzle. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, exit of steam nozzle. ठीक है, exit of steam nozzle, ऑप्शन बी राइट आंसर है. कंपाउंडिंग ऑफ स्टीम टर्बाइन इज डन, ये भी पहले बताया था. कंपाउंडिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि रोटर का स्पीड रिड्यूस करना रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्टीम इंजिन? क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकहेड, स्टीम चेस्ट या स्टीम सेपरेटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट रिलेट? स्टीम इंजिन का इसमें क्रैंकशाफ्ट स्टीम इंजिन से रिलेटेड है, क्रॉस हेड भी रिलेटेड है, स्टीम सेपरेटर भी रिलेटेड है, बच्चा सिर्फ स्टीम चेस्ट. स्टीम चेस्ट स्टीम टर्बाइन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है, ये स्टीम इंजन से रिलेटेड नहीं है. ठीक है, स्टीम चेस्ट. नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी फॉर पार्सन रिएक्शन टर्बाइन इज गिवन बाय. पार्सन रिएक्शन का मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे इज रिप्रेजेंटेड बाय या गिवन बाय? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच इज कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है इन अ रिएक्शन टर्बाइन द हीट ड्रॉप इन फिक्स ब्लेड इज. हीट ड्रॉप अपना फिक्स ब्लेड दिया हुआ है 8 किलो जूल पर केजी एंड द टोटल ड्रॉप पर स्टेज का ड्रॉप दिया है 20 किलो जूल पर केजी. तो डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? ठीक है, डिग्री ऑफ रिएक्शन पूछा है यहाँ पे. तो डिग्री ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड अपॉन टोटल हीट ड्रॉप इन पर स्टेज. ठीक है, तो अपन को तो यहाँ पे टोटल हीट ड्रॉप दिया है पर स्टेज, टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज में दिया हुआ है ये अपन को, लेकिन ये हीट ड्रॉप इन मूविंग प्लेट अपन को नहीं दिया हुआ है, बल्कि अपन को दिया है फिक्स ब्लेड दिया है. तो मूविंग ब्लेड का कैसे निकालेंगे? तो मूविंग ब्लेड का फॉर्मूला ये है. ठीक है, मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू टोटल हीट ड्रॉप पर स्टेज माइनस फिक्स ब्लेड. तो पर स्टेज का 20 है, फिक्स ब्लेड का 8 दिया हुआ है, 20 माइनस which is equal to 12. So now moving blade मिल गया है, तो हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड 12 आ जाएगा. टोटल हीट ड्रॉप इन पर स्टेज क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 दिया हुआ है. ठीक है, 20 दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 0.60. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो फाइनल आंसर मिल जाएगा 60%. तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है थ्रॉटलेट गवर्निंग इन अ स्टीम टर्बाइन लीड टू सिग्निफिकेंट प्रेशर लॉस, इंक्रीज द एफिशिएंसी, इंक्रीज हीट, डिक्रीज स्टीम टेम्परेचर. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लीड द सिग्निफिकेंट प्रेशर लॉस. व्हेन स्टीम फ्लो ओवर मूविंग ब्लेड ऑफ अ इम्पल्स टर्बाइन, जब स्टीम फ्लो होएगा इम्पल्स टर्बाइन के ब्लेड पे, तो क्या होएगा? बोथ प्रेशर एंड वेलोसिटी डिक्रीज, pressure drop and velocity increases, pressure remain constant, velocity decreases, both pressure and velocity remain constant. तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 38. रीहीट फैक्टर फॉर अ मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन इज द रेशियो ऑफ. तो ये रेशियो रहता है क्यूमुलेटिव एंथैल्पी ड्रॉप टू टोटल आइसेंट्रोपिक एंथैल्पी. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है. द रेशियो ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड बाय द टर्बाइन टू एनर्जी एक्चुअली सप्लाइड टू द टर्बाइन इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, टर्बाइन एफिशिएंसी या हाइड्रोलिक एफिशिएंसी. तो इट इज कॉल्ड एज ओवरऑल एफिशिएंसी. A draft tube is used with impulse turbine, reaction turbine, Pelton turbine, axial turbine pump. तो it is used in reaction turbine. ठीक है, reaction turbine. In reaction turbine, the draft tube is used for. reaction turbine में draft tube use हो रहा है, लेकिन वो क्यों use हो रहा है? To run the turbine full, to prevent air to enter the turbine, to increase the effective head of water, to transport water to downstream. तो इसका राइट आंसर आएगा टू इंक्रीज द इफेक्टिव हेड ऑफ द वाटर. विच टर्बाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोपेलर टर्बाइन? कल्पन टर्बाइन, पेल्टन टर्बाइन, थॉमसन टर्बाइन या फ्रांसिस टर्बाइन. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच इज कल्पन टर्बाइन.